सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासे तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणाशमितम शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थ महासाध्य श्रीमद रविसेनाचार्य विरचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। आज है ना दीप पहले सरोज से पढ़वा लो, सरोज पांड्या से, वो जा रही है बाहर तो आज। दीदी प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। तो उनका पढ़ने का मन है। सरोज पांड्या को पहले सरोज पांड्या से पढ़वा लो पहले। दीदी प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को आज प्रतिमा दानी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हिंदी पढ़ना है ना? हाँ। कौन सा सरोज पेज नंबर? सरोज पेज आपकी नंबर कौन सा? पढ़ेंगे। नहीं शर्मिला, पेज नंबर कल मैं थी नहीं, कल कितना पढ़ लिए थे? 255 155 में है ना? हाँ 155 56 200 200 है 200। हाँ 255 से। हाँ मैं अपना वीडियो बंद कर रही हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये आवाज ठीक है काके जी? हैं बीच बीच में नेटवर्क टावर संगीता सरिता भाई। दीदी 100 ही हुआ है, 155 नहीं हुआ है, 100 हुआ है कल। हाँ 100 हो गया तो 101 चालू, 101 चालू हुई। हाँ हाँ मैं चालू कर रही हूँ चालू। 101 का तो एग्जाम हो गया ना, 101 तो एग्जाम हो गया। हेलो एग्जाम नहीं 100 पेज का बोल रही है। 103 पढ़ा रहे हैं कि 102? दो भी तो पढ़ गया पूरा। सुनिए, कल भाभी ललिता भाभी ने बोला था कि इसी को वापस रिपीट करने, पूछिए वापिस सर से करे क्या? हाँ कल वो सुने भी नहीं थे ठीक से, तभी बोले थे कि वापस रिपीट करना है। तो हम ही लोग को करना है कि आप लोग दूसरे जन पढ़ेंगे? पूछ लीजिए भाभी को। नहीं ठीक बात है, ऐसे बोले। हाँ ये बोले थे वापिस रिपीट कर रही हूँ शुरू से ही। 255 पेज का 101 वो पढ़ना है ना? नहीं कल ललिता हाँ, भाभी बोली ना वापस रिपीट करेंगे।
एक मिनट पूरा ललिता भाभी शुरू को से बोलने दीजिए ना, सब कोई चुप होंगे तो ललिता भाई की आवाज आ जाएगी। ठीक है। ललिता शुरू से दीदी आप करना है। बताइए क्या करना है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। कल वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ के नाम से सब कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं कल थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाई थी। मैं तो किसी भी, मैं तो अभी आप लोग पढ़ेंगे उतनी देर में पढ़ लूंगी, मेरे पढ़ने का कुछ नहीं है ऐसा। तो इसलिए वो कहा गया था। लेकिन वो आगे से ही पढ़ लो, 101 से ही पढ़ लो। कल उनका मैसेज आ गया है राजेंद्र जी का अच्छा, कि कल करवा लीजिए समरी, और ये तो आज 100 हो गया, 100 आज हो जाएगा ना, तो कल परीक्षा हो जाएगी। हाँ ठीक है। तो हाँ, तो दीदी तो 101 की तो पेपर भी हो गया ना दीदी? इसका नहीं, उसका वो कर्म का हुआ है। वो 101 पर्व का हुआ है ना। ये तो हाँ, हाँ, 102 पर्व का 101 से पढ़ना है, वो आप अच्छा, कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ। ठीक है दीदी, आ गई समझ में। ठीक है। उनके पश्चात नहीं, ऐसे समूह के खुरा हिंदी में घास तो से आज उठी। आप पढ़ रहे नंबर हैं, कौन सा सरोजवा भी है? पढ़ रहे हैं क्या? कुसुम चुड़ीवाल जी का नंबर है आज। नहीं सुनो, मैं जा रही हूँ शर्मिला। अच्छा अच्छा, तब ठीक है ठीक है। कौन सा मैं पेज पिक्चर नंबर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा है? 255, 255 255 का 101 शुरू हो रहा है। ऐसे समूह के खुरा घास से उठी धूलि से आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था, मानो सफेद मेघों के समूह से ही व्याप्त हो गया हो। उनके पश्चात जो शस्त्रों के अंधकार से आच्छादित थे, नाना प्रकार की चेष्टाओं को करने वाले थे, अहंकारी थे तथा उदात्त आचार से युक्त थे, ऐसे पदाति चल रहे थे। उस विशाल सेना में शयन, आसन, पान, गंध, माला तथा मनोहर वस्त्र, आहार और विलेपन आदि से कोई दुखी नहीं था, अर्थात सबके लिए उक्त पदार्थ सुलभ थे। राजा की आज्ञा अनुसार नियुक्त होकर जो मार्ग में सब जगह व्याप्त थे, अत्यंत चतुर थे, कार्य करने के लिए जो सदा कमर कसे रखते थे और उत्तम हृदय से युक्त थे, ऐसे मनुष्य प्रतिदिन बड़े आदर के साथ सबके लिए मधु, स्वादिष्ट पेय, घी, पानी और नाना प्रकार के रसीले भोजन सब और प्रदान करते रहते थे। उस सेना में न तो कोई मनुष्य मलिन दिखाई देता, न दीन, न भूखा, न प्यासा, न कुत्सित वस्त्र धारण करने वाला और न चिंतातुर ही दिखाई पड़ता था। उस सेना रूपी महासागर में नाना आभरणों से युक्त, उत्तम वेश से सुसज्जित एवं उत्तम कांति से युक्त पुरुष और स्त्रियां सुशोभित थी। उस सेना में लेडीज भी थी, है ललिता? हाँ, उस सेना में लेडीज भी थी। उस सेना सेना में तो रूपी नहीं, उस समय तो सेना में लेडीज का कोई ऐसा नहीं था। बोल रहे हैं क्या वहां पर? हाँ, उस सेना रूपी महासागर में नाना आभरणों से युक्त, उत्तम वेश से सुसज्जित एवं उत्तम कांति से युक्त पुरुष और स्त्रियां सुशोभित थी, मतलब दोनों ही थे। हाँ, दोनों ही होंगे तब। हाँ, उस प्रकार परम विभूति से युक्त सीता के दोनों पुत्र उस तरह अयोध्या के देश में पहुंचे, जिस तरह की इंद्र देवों के स्थान में पहुंचते हैं। मतलब पुत्र बहु भी साथ में गई थी। हाँ, जो इसमें बहुएं भी साथ गई थी अयोध्या। देखो, इस प्रकार परम विभूति से युक्त सीता के दोनों पुत्र उस तरह अयोध्या के उस देश में पहुंचे, जिस तरह की इंद्र देवों के स्थान में पहुंचते हैं। मतलब साथ में स्त्रियां भी थी। नहीं, इसमें कहाँ लिखा हुआ कुछ? नहीं लिखा है ना, पुरुष और स्त्रियां सुशोभित थी। हाँ, पहले पढ़ी उसमें था। हाँ, हाँ, तो इसी के बाद पाचा नीचे नीचे ये था ना, इस प्रकार परम विभूति से युक्त सीता के दोनों पुत्र उस तरह अयोध्या के उस देश में पहुंचे, जिस तरह की इंद्र देवों के स्थान में पहुंचते हैं। जो पौंडे, पौंडे मतलब पढ़ो। पौंडे, ईख तथा ये गेहूं गन्ने आदि का जो गांठ होती है उसको हैं। पौंडे कहते हैं। किसको? जो गन्ना जो गन्ने की बीच मोटे में वाला गांठ गन्ना होती है, आता है ना, अच्छे वाला लाल गन्ना, उसको लाल पौंडा होता गन्ने है को पौंडे। पौंडा बोलते हैं।
लाल गन्ना आता है। बहुत अच्छा, मोटा होता है, बहुत बढ़िया होता है, मीठा रसीला। जो पोंडे, ईख तथा गेहूं आदि उत्तमोत्तम धान्यों से जहाँ की भूमि निरंतर सुशोभित है, वहाँ की नदियां राजहंसों के समूह से, तालाब कमलों और कुवलियों से, पर्वत नाना प्रकार के पुष्पों से और बाग बगीचों की भूमियां सुंदर संगीतों से सुशोभित है। जहाँ के वन बड़े बड़े बैलों के शब्दों से, सुंदर गायों और भैंसों के समूह से तथा मचान पर बैठी गोपिकाओं से सुशोभित है। जहाँ की सीमा पर स्थित गांव नगरों के समान और नगर स्वर्गपुरी के समान सुशोभित है। इस तरह पंचेंद्रियों के विषयों से प्रिय उस देश का इच्छा अनुसार उपभोग करते हुए परम तेज के धारक लवणाकुश आनंद से चले जाते थे। रण के कारण तीव्र क्रोध को प्राप्त हुए हाथियों के गंडस्थल से, झरने वाले जल से, मार्ग की समस्त धूलि कीचड़पने को प्राप्त हो गई थी। चंचल घोड़ों के तीक्ष्ण पूरा घास से उस कोमल देश की भूमि मानो अत्यंत जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई थी। तदनंतर लवणाकुश दूर से ही आकाश को संध्याकालीन मेघों के समूह सहित जैसा देखकर बोले कि हे माम, जिसकी लाल लाल विशाल कांति बहुत ऊंची उठ रही है, ऐसा ये क्या दिखाई दे रहा है। यह सुन बज्रसंग ने बहुत देर तक पहचानने के बाद कहा कि हे देवों, यह उत्कृष्ट अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है, जिसके सुवर्णमय कोट की यह कांति इतना ऊंची उठ रही है। इस नगरी में वह श्रीमान बलभद्र रहते हैं, जो कि तुम दोनों के पिता हैं, तथा नारायण और महागुणवान शत्रुघ्न जिनके भाई हैं। इस तरह सूरवीरता और गौरव से सहित कथाओं से जो अत्यंत प्रसन्न थे, ऐसे सुख से जाते हुए उन दोनों के बीच नदी आ पड़ी, जो अपने चालू वेग से ही उस नगरी को ग्रहण करने की इच्छा रखते थे। ऐसे उन दोनों वीरों के बीच वह नदी उस प्रकार आ पड़ी, जिस प्रकार की मोक्ष के लिए प्रस्थान करने वाले के बीच तृष्णा आ पड़ती है। जिस प्रकार नंदन वन की नदी के समीप देवों की विशाल सेना ठहराई जाती है, उसी प्रकार उस नदी के समीप थकी मांदी सेना ठहरा दी गई। अथांतर शत्रु की सेना को निकटवर्ती स्थान में स्थित सुन परम आश्चर्य को प्राप्त होते हुए राम लक्ष्मण ने कहा कि यह कौन मनुष्य शीघ्र ही मरना चाहता है, जो युद्ध का बहाना लेकर हम दोनों के पास चला आ रहा है। लक्ष्मण ने उसी समय राजा वीरादित्य को आज्ञा दी कि बिना किसी के विलंब के युद्ध के लिए सेना तैयार की जाए। रण का कार्य उपस्थित हुआ है, इसलिए वृष, नाग तथा वानर आदि की पताओं को धारण करने वाले विद्याधर राजाओं को सब समाचार का ज्ञान कराओ, अर्थात उनके पास सब समाचार भेजे जाए। जैसी आप आज्ञा करते हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार कहकर राजा वीरादित्य सुग्रीव आदि राजाओं को बुलाकर युद्ध के लिए उद्यत हो गया। दूत के देखते ही वे सब विद्याधर राजा बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर अयोध्या आ पहुंचे। अथांतर जिनकी आत्मा अत्यंत व्याकुल हो रही थी, ऐसे सिद्धार्थ और नारद ने शीघ्र ही जाकर भामंडल के लिए सब खबर दी। बहन सीता का जो हाल हुआ था, उसे सुनकर वात्सल्य गुण के धारण महामंडल बहुत दुखी हुआ। तदनंतर विषाद विस्मय
और हर्ष को धारण करने वाला, शीघ्रता से सहित एवं स्नेह से भरा वामंडल, किंकर्तव्य मुख विमुख हो पिता सहित मन के समान शीघ्रगामी विमान पर आरूढ़ हो सब सेना के साथ पौंडिकपुर की ओर चला। भामंडल पिता और माता को आया देख, जिसका शोक नया हो गया था, ऐसी सीता शीघ्रता से उठ सबका आलिंगन कर आंसुओं की लगातार वर्षा करती हुई विलाप करने लगी। देखिए, पहले किसी को पता ही नहीं पड़ता था कि कौन कहाँ है, और आजकल हर चीज का मालूम पड़ जाता है। बच्चे भी मिनट में। इतने बड़े हो गए तब भी नहीं पता उनको कि हाँ, कहाँ है देख, क्या बच्चे हुआ। बड़े हो गए, बहन पता भी नहीं लगा है कि मेरी शादियां बेटी भी हो कहाँ गई, है, वो कहाँ है। बच्चों की शादी भी हो गई। शादी भी होगी, सारे काम हो गए। अब तो खैर एक एक सेकंड की पता होता है। अब तो एक सेकंड में, एक क्षण में वो बात पहुंच जाती है। उस समय अपने परित्याग आदि के दुख को बतलाती हुई विहुल हो उठती थी। भामंडल ने उसे बड़ी कठिनाई से सांत्वना देकर कहा कि हे देवी, तेरे पुत्र संशय को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। उन्होंने जाकर उन बलभद्र और नारायण को क्षोभित किया है, जो पुरुषोत्तम वीर देवों के भी अजय हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे वो बहुत वीर है। उनसे कैसे लिया उन दोनों बेटों ने। जब तक उन कुमारों का प्रमाद नहीं होता है, तब तक आओ शीघ्र ही चले, रक्षा का उपाय सोचे। तदनंतर पुत्र वधुओं सहित सीता भामंडल के विमान में बैठ उस ओर चली जिस ओर की वज्ररंग और सेना से सहित दोनों पुत्र गए थे। अथांतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, राम लक्ष्मण की पूर्ण लक्ष्मी का वर्णन के लिए कौन समर्थ है। इसीलिए संक्षेप से ही यहाँ कहते हैं, सो सुन। रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक रूप महासागर से घिरे हुए राम लक्ष्मण क्रोध को धारण करते हुए समान निकले। जो घोड़े जूते थे, रथ पर सवार था, जिसका वक्ष स्थल सार से सुशोभित था तथा जिसका मन युद्ध में लग रहा था, ऐसा प्रतापी शत्रुघ्न भी निकलकर बाहर आया। जिस प्रकार हिरण्यकेशी देव सैनिका का अग्रणी होता है, उसी प्रकार मानी कृतांत वक्र सब सेना का अग्रसर हुआ, जिसमें धनुषों की छाया हो रही थी तथा जो महाकांति से युक्त थी, ऐसी उसकी अपरिमित चतुरंगिनी सेना उसके प्रताप को बढ़ा रही थी, जिसमें बीच के खंबा के ऊपर ध्वजा भर आ रही थी तथा जो शत्रुओं की सेना के द्वारा दुर्निच्छ था, ऐसा उसका बड़ा भारी रथ देवों के महल के समान सुशोभित हो रहा था। कृतांत वक्त्र के पीछे त्रिमूर्ध, फिर अग्निशिख, फिर सिंह विक्रम, फिर दीर्घबाहु, फिर सिंहोत्तर सुमेरु, महाबलवान बालिकिल्य, अत्यंत क्रोधी रौद्रभूति, सरभ, स्पंदन, क्रोधी, व्रजकर्ण, युद्ध का प्रेमी मारीदत्त और मंदोन्मत मन के धारक मृगेंद्र वाहन आदि 5000 सामंत बाहर निकले। ये सभी सामंत नाना वस्त्र रूपी अंधकार को धारण करने वाले थे तथा चारणों के समूह उनके करोड़ों गुणों का उद्धान कर रहे थे। इसी प्रकार जो कुटिक सेनाओं से सही था, जिन्होंने विश्वासप्रद शस्त्र के ऊपर क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि डाली थी, युद्ध संबंधी हर्ष से जिनका उत्साह बढ़ रहा था, जो स्वामी की भक्ति में तत्पर थी, महाबलवान थी, शीघ्रता से सही थी और जिन्होंने पृथ्वी को कंपित कर दिया था, ऐसी कुम्हारों की अनेक श्रेणियां भी बाहर निकली। हो गया।
जय जिनेन्द्र। हाँ, संस्कृत पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी। आस्वृंद खुराघात समुद्र तेन रेणुना नभ पाण्डुर्जिमूत चरेरिव समन्तम समन्ततम शास्त्रांधकार पीहिता नाना नाना विभ्रमकारिण अहम व्यय समुद्रव्रता प्रवन्तते पदातया सयना सनताम्बुल गंधमालेर मनोहरे न कंचिद दुस्थितस्त्र तत्र वस्त्राहार विलेपने नियुक्ता राजवाक्येन संतता पथिपानवा दीने दीने दया महादक्षा वृद्ध कक्षा सुचेतस मधु सिंधु सिंधु घृतं वारी नानानं रस वत परम परमादर संपन्नं प्रवक्षन्ते समन्ततः नादसिं मलिनस्तत्र न दीनो न विभुक्षितः त्रसितो न कुर्वस्त्रो वा जनो न च विचिन्तकः नानाधरण संपन्ना चारुवेशा सुकान्तय पुरुषास्तत्र नार्यश्च रेजु सैन्य महारणवे विभूत्या पर्वा युक्ता वेवं जनक जात मजो चाकेता विषयं प्रांता विन्द्रावीव सुरास्पदम वै पुण्डेक्षु गोधूम प्रभु प्रभृत्युत्तम संपदा सस्येन शोभिता तत्र वसुधांतर वर्जिता सरितो राजहंसोगे सारांसी कमलोत्पले पर्वता विविधे पुष्पे गीते रुधान भूमिये नेची की महिषी वात्रे महोक्ष सर हारिभि गोपी भीर मश्च कसक्ता भीर यत्र भांति वनानि च सीमांतावस्थित यत्र ग्रामा समर सन्निभा त्रिविष्टप पुराभानि राजते नगराणि च स्वेरं तमोपभुजानौ विषयं प्रियं परेण तेजसा युक्तो गच्छन्तो लवणाकुशो दन्तीनां रणचण्डानां गण्ड निर्गत वारिणा कर्दमत्वं समानीता सकलापथि पास्व भृशं प्रटुखुराघातेर वर्जिना चञ्चलात्मनां जर्जरत्वमी वानिता कोत्सला विषयावनी तत संध्या समासक्त गणोगेनेन संगतम दूरे नव समालक्ष्य जगदुर्लवणाकुशो किमेत दृश्यते माम तुंग शोण महादुति वज्रजंगस्ततो तन्ते परिज्ञाय चिरादिव देवावेशा विनीताशो दृश्यते नगरी परा हेम प्रकारा संजाता वश्यास्येच्छाये मुन्नता अस्यां हलधर श्रीमानस्तेसो भवतो पिता यस्य नारायणो भ्राता शत्रुघ्नश्च महागुण शौर्यमान समेताभि कथाभिरीत शक्तयो सुखेन गच्छतो राशि दन्तराले तयोर्नदी प्रवर्त वेग मात्रेण नगरी ग्रहेणे शिश्रिनो जाता सावंतरे तृष्णा सिद्धि प्रस्थिति तयोरिव सैन्य माया सितं तत्र परिश्रमस्य समागतं सूरसैन्य विमोदार मुपनंदन निम्नगाम अथ श्रुत्वा परानीकं स्थितमासन्न गोचरे किंचिदिस्मय मापन्ना विच्युतु पद्मलक्ष्मणो त्वरित क पुनर्मर्तु मयं वाञ्छति मानव युद्धापदेशमाश्रित्य यदेत्यन्तिक मावयो तदो नारायणाश्चाज्ञा विराधित महेद्रिते क्रियतां साधनं सज्जं युद्धाय क्षेप वर्जितम् वप्रनाग
नागव पल्लव पलवंगादि केतना खेचराधीपा क्रियन्तात् मुदित ज्ञाना संप्राप्ते रणकर्मणि यथा ज्ञापयसित युक्त्वा विराधित खगेश्वर नृपान किष्किंध नाथा ध्यान समागया समुदित दूर दूत दर्शन मात्रेण सर्वे ते खेचरेश्वरा अयोध्या नगरीं प्राप्ता महासाधन संगता अथात्यंता कुलात्मानो तदा सिद्धार्थ नारदो प्रभामंडल राजाय गत्वा ज्ञापयतां द्रुतं श्रुत्वा सूर्यथा व्रतं वात्सल्य गुण योगत प्रभु परमं पुदुखी प्रभामंडल मंडित विषादं विस्मयं हरस विभ्राणश्च त्वरान्वित आरुह्य मनसा तुल्यं विमानां च पितृसंगत समेत सर्वे सैन्येन किंकर्तव्यत विहल्व पौंड्रिकपुर चैव प्रतस्थित स्नेह निर्भर प्रभामंडल मायातं जनकं मातरं तथा दृष्टा सीता नवीभूत शोकोत्थाय त्वरान्विता विप्रलापं परिस्वज्य चक्रेस्त्र कृत दुर्दिना निर्वासनादिकं दुःखं वेदयन्ति सुहिवला सान्त्वयित्वातिकृच्छेण तां प्रभामण्डलो जगो देवी संशयमापन्नो पुत्रो ते साधु नो कृतम् हल चक्र धरोताभ्या मुपेत्य क्षोभितो यथा सुराणामपि वो पीरो नो ज्यो परुषोत्तमो कुमारयोस्तयोर्या यावत् प्रमादो नोपजायेत् व्रजामस्ताद् वदेसाहु चिन्तयामोभिरक्षणम् ततः स्नुषाप्य समेताशो भामण्डल विमानगा प्रवर्तात नियोतेन वज्रजंगा बलान्वितो राम लक्ष्मण योर लक्ष्मीं कोशो वर्ण वितुम क्षमः इति चैनिक छपे संक्षेपात् कृत्य मानमिदं शृणु है रथास्व गज पादात महार्णव समावृतो वहंता वीव समरंभम विग्रतो राम लक्ष्मणो अश्वयुक्त रथारूढ़ शत्रुघ्नश्च प्रतापवान हार राजित वक्षस्को निर्ययो युद्ध मानस ततो भवत् क्रांतास्य सर्वसैन्य पुरपुसर मानी हरिण केसीव नाकोक सैनिकाग्रणी सरासान कृतच्छायं चतुरंगं महादुति अप्रेम्यं बलं तस्य प्रतापं परिवारणम् सूर प्रसाद संकाशो मध्यस्तंभोन्तकध्वज सात्रवानिक दुप्रेक्षो रेजे तस्य महारथ अनुमार्गं मुघर्णोस्य यतो वन्नी शिखो नृप सिंह विक्रम नामा च तथा दीर्घ भुज श्रुति सिंहोदरो सुमेरुश्च बाली खिल्यो महाबल प्रचंडो रौद्रदूतिश्च सर्वसदन्दन प्रथु कुलीश श्रवण चंडो मारीदितो प्रणय प्रिय मृगेन्द्र वाहनाद्याश्च सामंता मत मानसा सहस्र पंच केयता नानास शास्त्रांधकारिण निर्जगो मुर्वंदिना वृंदे रुद गीत गुण कोटिय एवं कुमार कोटेऽपि कुटिलानिक संगता दृष्ट प्रत्यय शस्त्रांगे क्षण विन्यस्त चक्षुष युधानंत क्रोत्साह नाथ भक्ति परायणा महाबला स्वतः प्रत्यो निरूही कंपित क्षमा। प्रणाम दीदी। हिंदी पढ़ेंगे आगे। कुसुम जी जुड़ीवाल।
मधु जी आप आए हैं क्या? तब आप पढ़ लीजिए, आपका नंबर है। आप म्यूट है मधु जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। 151 से पढ़ू ना? हाँ 151 से। प्रणाम दीदी। तदनंतर परकीय सेना का शब्द सुनकर संभ्रम से सहित ब्रजजंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि नहीं, तैयार यहाँ हो। नहीं, सुनिए ना, ये 50 तक हुआ था तो नाना प्रकार के यहाँ से पढ़िए। 50 हम्म? हुआ, 50 50 हुआ। हुआ, 51 से पढ़ी, 51 से। हाँ, नाना प्रकार यहाँ से पढ़िए। अच्छा, नाना हाँ। प्रकार के वादित्रों से जिन्होंने दिशाओं को बहिरा कर दिया था, जो कवच और टोप से सहित थे, जिनके चित्त क्रोध से व्याप्त थे, तथा जिनके सेवक पूर्व दृष्ट परम पराक्रमी और प्रसन्नता प्राप्त करने में तत्पर थे, ऐसे कितने ही लोग पर्वतों के समान ऊंचे रथों से, कितने ही मेघों के समान हाथियों से, कितने ही महासागर की तरंगों के समान घोड़ों से, कितने ही पालकी के शिखरों से, और कितने ही अत्यंत योग्य वृषभों से, अर्थात इन पर आरूढ़ हो बाहर निकले। तदनंतर परकीय सेना का शब्द सुनकर संभ्रम से सहित ब्रजजंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि तैयार हो। तदनंतर पर सेना का शब्द सुनकर ब्रज कवच है कि वज्र है? हम्म ब्रज वज्र ब्रज जंग है कि वज्र जंग? वज्रजंग है ना? हाँ, आप तो ब्रज बोल रहे हैं। ब्रजजंग के ठीक है पास दीदी। स्वयं आ गए। प्रलय काल की अग्नि के समान प्रचंड अंग बंग नेपाल बरवर पौंड मागध सोस्न पार्सेल सिंहक कालिंग कंग तथा रंतांग आदि महाबलवान एवं उत्तम तेज से युक्त 11,000 राजा युद्ध के लिए तैयार हुए। इस प्रकार जिसने शत्रु सेना की ओर मुख किया था तथा जिसमें शस्त्र चल रहे थे, ऐसी वह चंचल उत्कृष्ट सेना उत्तम संघट को प्राप्त हुई, अर्थात दोनों सेनाओं में तीव्र मुठभेड़ हुई। उन दोनों सेनाओं में ऐसा भयंकर समागम हुआ जो पहले हुए देव और असुरों के समागम से भी कहीं आश्चर्यकारी था, तथा क्षोभ को प्राप्त हुए दो समुद्रों के समागम के समान महाशब्द कर रहा था। अरे शूद्र, पहले प्रहार कर, शस्त्र छोड़, क्यों उपेक्षा कर रहा है? मेरा शस्त्र पहले प्रहार करने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं होता। अरे उसने हल्का प्रहार किए, इससे मेरी भुजा स्वस्थ रही आई। यहाँ कुछ अक्षर मिस्टेक है, क्या लिखा है पता नहीं। स्वस्थ रही आई अर्थात उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जरा दृढ़ मुट्ठी कसकर शरीर पर जोरदार प्रहार कर, कुछ सामने आ। युद्ध में बाण का संचार ठीक नहीं हो रहा है, अथवा फिर बाण को छोड़ छुरी उठा। क्यों कांप रहा है? मैं तुझे नहीं मारता, मार्ग छोड़। युद्ध की महाखात से चपल ये दूसरा प्रबल योद्धा सामने खड़ा हो। अरे क्षुद्र, व्यर्थ क्यों गरज रहा है? वचन में शक्ति नहीं रहती। ये मैं तेरी चेष्टा से ही रण की पूजा करता हूँ। इन्हें आदि लेकर पराक्रम से सुशोभित योद्धाओं के मुखों से सब और अत्यंत गंभीर महाशब्द निकल रहे थे। एक मिनट। जिस प्रकार भूमि गोचरी राजाओं की ओर से भयंकर शब्द आ रहा था, उसी तरह विद्याधर राजाओं की ओर से भी अत्यंत महान शब्द आ रहा था। भामंडल वीर पवन वेग बिजली के समान उज्जवल मृगांक तथा महाविद्याधर राजाओं के प्रतिनिधि देवच्छंद आदि, जो कि बड़ी बड़ी सेनाओं से युक्त तथा महायुद्ध में निपुण थे, लवणाकुश के पक्ष में खड़े हुए। अथानंतर जब कर्तव्य के ज्ञान और प्रयोग में अत्यंत निपुण हनुमान ने लवणाकुश की वास्तविक उत्पत्ति सुनी,
तब वह विद्याधर राजाओं के संकट को शिथिल करता हुआ लवणाकुश के पक्ष में आ गया। लांगल नामक शस्त्र को हाथ में धारण कर राम की सेना से निकलते हुए हनुमान ने भामंडल का चित्त हर्षित कर दिया। तदनंतर विमान के शिखर पर आरूढ़ जानकी को देखकर सब विद्याधर राजा उदासीनता को प्राप्त हो गए और हाथ जोड़कर बड़े आदर से उसे प्रणाम कर अत्यधिक आश्चर्य को धारण करते हुए उसे घेर कर खड़े हो गए। सीता ने जब दोनों सेनाओं की मुठभेड़ देखी तब उसके नेत्र भयभीत हरिणी के समान चंचल हो गए। उसके शरीर में रोमांच निकल आए और कंपी छूटने लगी। अथानंतर चंचल ध्वजाओं से युक्त उस विशाल सेना की शोभित करते हुए लवणाकुश जिस ओर राम लक्ष्मण थे उसी ओर बढ़े। इस तरह प्रतिपक्ष भाव को प्राप्त हुए दोनों कुमार सिंह और गरुड़ की ध्वजा धारण करने वाले राम लक्ष्मण के सामने आ डटे। आते ही के साथ अनंगल लवण ने शस्त्र चलाकर रामदेव की ध्वजा काट डाली और धनुष छेद दिया। हंसकर राम जब तक दूसरा धनुष लेने के लिए उद्यत हुए तब तक वीर लवण ने वेग से उन्हें रथ रहित कर दिया। अथानंतर प्रबल पराक्रमी राम भों तानते हुए दूसरे रथ पर सवार हो क्रोधवश अनंग लवण की ओर चले। ग्रीष्म काल के सूर्य के समान दुर्निरीक्ष नेत्रों से युक्त एवं धनुष उठाए हुए राम अनंग लवण के समीप उस प्रकार पहुंचे जिस प्रकार की असुर कुमारों के इंद्र चमेंद्र के पास इंद्र पहुंचता है। इधर सीता सुत अनंग लवण भी वाण सहित धनुष उठाकर रण की भेंट देने के लिए राम के समीप गए। तदनंतर राम और लवण के बीच परस्पर कटे हुए शस्त्रों के समूह से कठिन परम युद्ध हुआ। इधर जिस प्रकार राम और लवण का महायुद्ध हो रहा था उधर उसी प्रकार लक्ष्मण और अंकुश का भी महायुद्ध हो रहा था। इसी प्रकार स्वामी के राग को प्राप्त तथा अपने अपने वीरों की शोभा चाहने वाले सामंतों में भी द्वंद्व युद्ध हो रहा था। कहीं पर चक्र से रुका और तरंगों के समान चंचल ऊंचे घोड़ों का समूह रणारंग को संघन कर रहा था। वहां की भीड़ बढ़ा रहा था। कवच टूट गया था। ऐसे सामने खड़े शत्रु को देख रण की खास से युक्त योद्धा दूसरी ओर मुख कर रहा था। कितने योद्धा स्वामी को छोड़ शत्रु की सेना में घुस पड़े और अपने स्वामी का नाम लेकर जो भी दिखे उसे मारने लगे। तीव्र अहंकार से भरे कितने ही महायोद्धा मनुष्यों की उपेक्षा कर मद स्वामी हाथियों की शत्रुता को प्राप्त हुए। कोई एक उत्तम योद्धा मदोन्मत्त हाथी की तंद्रूपी सैया का आश्रय ले रण निद्रा के उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। अर्थात हाथी के दांतों से घायल होकर कोई योद्धा मरण को प्राप्त हुआ। जिसका शस्त्र टूट गया था ऐसे किसी योद्धा ने सामने आते हुए घोड़े के लिए मार्ग तो नहीं दिया किंतु हाथ ठोककर प्राण दे दिए। कोई एक योद्धा प्रथम प्रहार में ही गिर गया था, इसीलिए उसके बकने पर भी उदार चेता किसी महायोद्धा ने लज्जित हो उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। जिसका हृदय नहीं टूटा था ऐसा कोई योद्धा सामने के वीर को शस्त्र रहित देख अपना भी शस्त्र फेंक कर मात्र भुजाओं से ही युद्ध करने के लिए युद्धित हुआ था। कितने ही वीरों ने सदा के सुप्रसिद्ध नानी होकर भी युद्ध क्षेत्र में आकर अपने प्राण तो दे दिए थे पर पीठ के दर्शन किसी को नहीं दिए। किसी सारथी का रथ रुधिर की कीचड़ में फंस जाने के कारण बड़ी कठिनाई से चल रहा था, इसीलिए वह चाबुक से ताड़ना देने में तत्पर होने पर भी शीघ्रता को प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार उन दोनों सेनाओं में वह महायुद्ध हुआ जिसमें कि शब्द करने वाले घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथ ची ची शब्द कर रहे थे, जो घोड़ों के वेग से उड़े हुए सामंत भट्टों से व्याप्त था, जिसमें महायोद्धाओं के शब्द निकलते हुए खून के उद्गार से सहित थे। जहाँ वेगशाली शस्त्रों के पड़ने से
अग्नि कणों का समूह उत्पन्न हो रहा था। जहां हाथियों के सुसु शब्द के साथ जल के छींटों का समूह निकल रहा था। जहां हाथियों के द्वारा विदीर्ण वक्षस्थल वाले योद्धाओं से भूतल व्याप्त था। जहां इधर उधर पड़े हुए हाथियों से युद्ध का मार्ग रुक जाने के कारण यातायात में गड़बड़ी हो रही थी। जहां हाथी रूपी मेघों से मुक्ताफल ऋषि महोपलों बड़े बड़े ओलों की वर्षा हो रही थी, जो मोतियों की वर्षा के समाघात से विकट था। नाना प्रकार के कर्मों की रंगभूमि था, जहां हाथियों के द्वारा उखाड़कर ऊपर उछाले हुए पुनांग के वृक्ष विद्याधरों का संगम कर रहे थे। जहां सिरों के द्वारा यश रूपी रत्न खरीदा गया था, जहां मूर्छा से विश्राम प्राप्त होता था और मरण से जहां निर्माण मिलता था। इस प्रकार वीरों की चाहे बड़ी टुकड़ी हो चाहे छोटी, सब में वह युद्ध हुआ कि जो जीवन की तृष्णा से रहित था, जिसमें योद्धाओं के समूह धन्य धन्य शब्द रूपी समुद्र के लोभी थे, तथा जो समरस से सहित था, किसी भी पक्ष की जय पराजय से रहित था। स्वामी में अटूट भक्ति, जीविका प्राप्ति का बदला चुकाना और रण की तेज खाज, यही सब सूर्य के समान तेजस्वी योद्धाओं के संग्राम के कारण अपने को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में लवणाकुश के युद्ध का वर्णन करने वाला 102वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, संस्कृत मंजू जी दिल्ली पढ़ेंगे। नगरी तुंगे आवाज नहीं आ रही है मंजू जी आपकी। पढ़ रहे हैं शर्मिला। शर्मिला, हेलो। संकट शिरस्ताय क्रोधालिंगित सेच पुरादर्श सुविक्रांत प्रसाद पर सेवक सतः श्रुत्वा परानीक निश्वनः संभ्रमान्वितः संन्ययतेति सैन्यं च वज्रचक्र समादितम् ततस्ते परसैन्यस्य श्रुत्वा निशन्माव्रतः स्वमेव तस्याति मुपापगमन् कालानल प्रचंडांगभंगा नेपाल वरवरः पोंडा मागध सौन्याश्च पारशैला ससिंहला कालिंगाश्च रायनो रत्नाकाद्या महावला एकादश शस्त्राणि युक्ता भूरुत्तमा तेजसा एवं तत्परमं सैन्यं पर सैन्य कृतान् संगठम उत्तमं प्राप्तं चलितं प्रचलायुधं तयोः समागमो रौद्रो देवासुरकृतावद्भुतः बभूव सुमहाशब्दः शुभ्धा कूपारयोरिव पैर प्रथम क्षुद्रमुञ्चास्त्रं किमुपेक्ष्यसे प्रहन्तुं प्रथमं शस्त्रं न मे जातु प्रवर्तते पर्यतं लग्न तेन विशदो भूत भुजो मम पैरस्य बपुर गाढ़ं दृढ़ पीड़ित मुष्टिक किंचित वज्रकोपम संचारो नारे सायक मुंजित्वा छुरिकां समाशरे किं वेक्षेनामि त्वां मुञ्चिमाङ्मयं
बलो युद्ध महाकंडु चपलो किं व्रता गर्दशत्र न वीर्य वाची तिष्ठति अयं चेत् पूजनम् ये शर्मिला अपना बंद कर लेना, म्यूट कर सबको। न प्रथा गर्जति शूद्र न वीर्यं वाचि तिष्ठति अयं ते चेष्टिने करोमि रण पूजनम् एवं आद्या महारावा भट्टानां शौर्यशालिना निष्ठुरवीरा वदेभ्यः ततः भूघोष नरेन्द्राणां यथा यातः समन्ततः नवश्चर नरेन्द्राणां तथैव अत्यंत शङ्कुलः रवणाङ्कुशयो पक्षे स्थितो जनकनन्दनः वीरः पवनवेगश्च मृगाङ्को दुर्जयः महासैन्य समायुक्तः सुच्छन्दास्तथा महाविद्याधरेणाशानां महारणविशारदः रणमाङ्कुश सम्भूतिः श्रुतवान्यथ तत्त्वतः ऊर्ध्वखेचर सामन्त सदृश लततां नयं यथा कर्तव्य विज्ञान प्रयोग अत्यंत कोविदः वेदैः श्रुतयोः वायुपुत्रोऽपि शिश्रितः लाङ्गलूलपाणिना तेन निर्यता राम सन्न्यतः प्रभामण्डल वीरस्य चित्तमानंद वृत्तकतं विमान शिखरारूढं ततः सन्दृश्य जायम् ययुः सर्वे पार्थिवाः कृताञ्जलि कुटास्ते चैनां प्रणम्य परमादरः तस्थुरावर्त्य बिभ्राण विस्मयं परमोत्तमः चित्रस्य हरिणान्यता समुद्रष्टतनुर्वा वेदैः बलो संगमालुलोके सवै पथु क्षोभयन्ता वधोथादरं तत्सैन्यं प्रचलद् पद्मलक्ष्मीधरौ तेन प्रवर्तो रवणाकुशौ मृगनारादि संलक्ष्य ध्वजयोर्नयो पुरः स्थितौ कुमारवीरो तौ प्रतिपक्षमुखं श्रितौ आपातमात्रकर्णेनैव रामदेवस्य सध्वजम् अनङ्गलवणाश्चापं निचकट कृतायुधः बिहस्य कर्मकं यावदसो अन्यदातुमुद्यतः तावत् लवणवीरेण तरसा व्यर्थीकृतः अथ अन्यं रथमारुह्य काकुत्स्थो लघुविक्रमः अनङ्गलवणं क्रोधात् ससर्प रक्तिबृहन् धर्मार्कदो निरीक्ष्यः समुत्क्षिप्त शरासनः चमर असुरनाथस्य वज्रीवासो गतो अन्तिकम् स चापि जानकी सुनुर्दत्ते सर्षं धनु प्रणपागं घटं दातुं पद्मनाभम् उपागमतः तथा परम भूत युद्धं पद्मस्य लवणस्य च परस्परं समुत्कृत शस्त्र संघात कर्कशम् महाहवो यथा जातः पद्मस्य लवणस्य च अनुक्रमेण दक्षिणस्य अंगस्य च सशबीर शोभा अभिलाषणम् अशुगंधम कचित तुंगम तरंग
तरंगणम निर्दम पर चक्रेण घनम चक्रे रणांगनम क्वचित क्वचित विच्छिन्न सन्नाहम प्रतिपक्षम पुरः स्थितम निरीक्ष्य कंडूलो निगते मुखमन्यतः केचिन्नाथं समुत्सृज्य प्रविष्टां परिवाहिनीं स्वामिनां समुच्चार्थ निजग्नु अभिलक्षितम् अनादृत नरः केचिद् नरदोण्डा महावता प्रक्षराण धाराणां कर्णामरितां विताः दन्तसंयां समाश्रित्य पश्यत सभत दन्तिनः रणनिन्द्रा सुखं लेभे परमं भट सत्तमतमः कचित् अभ्यायतोष अशस्य अपश्य भंगशस्त्रो महावट अदत्वा पदवीं प्राणान् ददौ च कर्तान् प्रत्युतं प्रथमाघाताभटं कश्चित् तत्र पान्वितः भणन्तमपि मुनो भूय प्रजहार महामनः च्युतशस्त्रं पदवीक्ष्य भटमच्युतमानसः शस्त्रं दूरं परित्यज्य वायुभ्यां योद्धुम् उद्मुद्यत दातारो प्रविख्याता सदा संवर्तिनः प्राणानपि दुर्दवीरः न पुनः पृष्ठदर्शनम् असकृद्रं गर्दं निर्मग्न चक्र कच्चल तथम तीव्र प्रदोदनो युक्तः तरितश्च न सारथि कणदस्य समूढस्य स्वनंदनोन्मुक्त शीतकृतं तुरंग जब विक्षिप्त भट सीमांति तालिगम निकाम ध्रुवधीरोद्वार सहितोर बटसवनम वेग बक्षस्त्र संपाद जात वन्यो वर्ण्य कडोत्तरम करिशूत कृत संभूत सीकरासार जालकम कदारित बक्षस भट्ट संकट भूतलम पर्यस्त करिशंग रुद्र रण मार्गाकुलायतम नाम में परिस्त्रय तन मुक्ता फल महोपलम मुक्ता समाघात विक्तम कर्म रंकम नागोच्छालित पुन्नांग कृत खेचर संगमम शिरः कृत्य शोरत्रम मूर्छा जनित विशरम मरण प्राप्त निर्वाणम बभु प्रणमाकुलम जीवित तृष्णा रहितम साधुष्ण जलधि लुब्ध दियोर्धेयम समरम सिंह महति लगिष्टे च वीराणाम भक्ति स्वामिनी परमा निष्क्रिय दानम प्रचंड रणकंडुः रवितेत्साम वटानाम जुग्मुः संग्राम हेतुत्वम इत्याशय श्री रविशरणाचार्य प्रोक्ते श्री पद्म पुराणे लवणांकुश में युद्ध विधानम द्वयस्तम द्वितरशतम पर्व समाप्त। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। समय भी हो गया है, तीन बार स्तुति कर लें। राजेंद्र जी का मैसेज आया हुआ है, कल समरी करेंगे और पेपर लेंगे। 2 मिनट टाइम है ना, मैं आपको ये बता रही थी इसमें। हाँ, इसमें पेज नंबर 252 पर अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें सिद्धार्थ का 3 जगह नाम आया है, लेकिन पहले कभी इनका विवेचन आया ही नहीं। हाँ, अब देखिए कल भैया जी क्या बताते हैं, इसके लिए कल का वेट करते हैं। मैं असल में मोबाइल से खोलती हूँ ना, तभी से शास्त्र खोल लेती हूँ। शास्त्र तो मेरे पास ऐसे था, लेकिन मैं लेके नहीं आई यहाँ पर, उस घर में पड़ा है, जगह नहीं रहती इतनी, तो मैं इसमें खोल लेती हूँ तो शास्त्र नहीं खुलता है। इसमें लिखा सिद्धार्थ हमारा पिता नहीं है, ये बात हाँ। इनको आज पता चली, दोनों वीरों को। ये है कौन सिद्धार्थ? अचानक से टपका कहाँ से? हाँ। सिद्धार्थ उसका छुल्लक जी का नाम था ना, जिन्होंने पढ़ाया था इनको, लवण अंकुश को।
अरे पिता कैसे होंगे? लड़की का नाम था। नहीं, वो ये समझ लेते कि ये हमारे पिता होंगे, लेकिन फिर मैं ऐसा कहा कैसे तुम्हारे समझ पिता नहीं लेंगे? थे। ना नहीं, ना, वो तो खैर क्षुल्लक दीक्षा ले ले बाद में, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ हाँ क्षुल्लक का नाम सिद्धार्थ है क्या? हाँ हाँ, हाँ सिद्धार्थ जी है, हाँ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ है। है। वो तो गुरु के वजह सिद्धार्थ से अच्छे। बोलते होंगे, गुरु पिता के समान पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो इस वजह से क्षुल्लक जी भी पढ़ाते थे ना, उनको तो गुरुकुल के हिसाब से पिता बोलते होंगे उनको। हाँ नहीं नहीं, नहीं, नहीं तो फिर देखो ना, ये बात अच्छा अच्छा, लिखने की क्या जरूरत है कि ये मेरे पिता नहीं नहीं, नहीं है? ये ये आप लिखने की सेंटेंस क्या देखिए ना जरूरत है? देखिए सेंटेंस देखिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, पिता के इस प्रकार कहने पर उन दोनों वीरों की यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि सिद्धार्थ हमारा पिता नहीं है। तत्पश्चात उन दोनों ने पूछा कि हे माता है, हमारा पिता कौन है, कहाँ है? तो ये ये तो कंटेंट्स सेंटेंस नहीं ही समझ में आ रहा। हाँ अगर ये सिद्धार्थ को पिता मान रखा था तो फिर पिता हाँ माता का संबंध आपस में देखने को मिलता ना उसको कुछ। हाँ, ये तो चीज क्षुल्लक समझ है में तो नहीं दूर आई। दूर बैठते होंगे, पता नहीं कैसे आया ये। कल देखें हाँ क्या बताते हैं। फिर दीदी 128 और 129 के बीच की लाइन भी पढ़ी है, उसमें भी लिखा हुआ है सिद्धार्थ और नारद ने शीघ्र ही जाकर भामंडल के लिए सब खबर दी। हाँ, वो जो तो वो तीन तो जगह नाम क्षुल्लक आया मान है। लो तब तो ठीक ही है। क्षुल्लक के हिसाब से तो सारा बैठ रहा, लेकिन वो बीच में एक पंक्ति आ गई, ये नहीं, मेरे पिता नहीं है। ये वो बात थोड़ी नारद सी। दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों नहीं नहीं, हाँ, दोनों अलग है, पढ़ाने वाला अलग है और वो नारद जी अलग है। या तो दीदी नारद इनके तो बारे अलग है में ही है। बात आगे बताएंगे, या तो वो तो नारद तो नारद जी अलग है ही सीता है। को जानते थे ना, पहले वाले तो नारद जी सीता को जानते थे, ये नहीं जानते थे। ये भी जानते हैं। वो कौन नहीं है नहीं का कि जानते? नारद तो नारद ही है। नारद तो नहीं नारद ही है। हाँ, नहीं नारद तो है, नारद ही है। नारद नाम भी तो है ना, नारद नहीं नहीं नाम भी तो है नहीं, नहीं, ना। नारद ये ये नारद नारद है। वही है, ये ये आया ना, नारद पता वही है। लगाने आया ना। हाँ, राम को विह्वल देख के वहां पता चला, तो ये तो सीता का पता लगाने आया, नारद है ये तो। चलो कल हाँ, देखेंगे। और वो नारद पढ़ाने वाला, वो क्षुल्लक जी नारद पढ़ाने वाले थे। वो तो क्षुल्लक जी हैं। हाँ, सिद्धार्थ है वो जो क्षुल्लक जी है। नाम तो एक हो सकता है ना। या नहीं, तो नाम आगे का। बताएगा, या तो आगे बताएगा इनके बारे में। हाँ, हाँ आगे देखिए ऐसे। भैया जी हो सकता, बताएंगे कल। वो भी क्या बताएंगे, इसमें कुछ बता ही नहीं रहा, हो सकता आगे के उसमें हो कुछ। आगे आगे वाले इसमें कुछ हो तो भले। नहीं, शुरू में फर्स्ट में तो बताया ही है ना कि नारायण भ्रमण करते हुए वापिस आए, फिर उनको मालूम पड़ा कि सीता नहीं है, वो तो उसका पता नारद के लगाओ। लिए, वो तो नारद जो आया उसके लिए आया ना, बाद में जो हाँ नारद आया हाँ, वो तो ये उसके लिए नारद आया। दूसरे हैं, वो जो पढ़ाया था ना वो क्षुल्लक जी, वो हाँ दूसरे थे। हाँ, वो तो है दूसरे। वो तो हाँ वो पहले दूसरे क्षुल्लक हैं। जी तो ऐसे ही आ गए थे। क्षुल्लक जी हाँ कोई पता लगाने थोड़ी आए थे, वो तो ऐसे ही आ हाँ, गए थे। वो और तो ये ऐसे भी नारद तो पता पढ़ाया। लगाने आया। हाँ, वो पता लगाने आए, हाँ ये पढ़ाए थे। हाँ या ये सीता को नहीं जानते थे। हाँ, ये तो ऐसे ही आ गए थे, तो फिर उन दोनों पुत्रों को देख के पढ़ाने लगे हाँ तो बस। तब तब दो दो है तो अलग अलग है। हाँ दोनों अलग दोनों। है, उसमें दिया हुआ ना, गृहस्थ मुनि अर्थात क्षुल्लक का हाँ वेश धारण करने वाले उन नारद जी का दोनों ही कुमारों ने आसनादि देकर सम्मान किया। पहले में ही हाँ, तो है, तीसरे में लाइन में ही तो दोनों। हम बोले ना, हमको तो लगता है वो जो पढ़ाए वही क्षुल्लक जी है, फिर वो पता नहीं नहीं है, वो तो सीता को जानते थे ना, ये क्या। जानते नहीं है सीता, वो तो सीता को जानते थे ना, ये जानते वो नहीं है कहाँ से सीता को। जानते थे, वो जानते ही नहीं थे, नारद जी थोड़ी पहले पढ़ाए। वाले जानते थे ना, जो नारद पहले जी वाले नहीं पहले वाले तो पढ़ाए जानते। हैं, पहले वाले तो पढ़ाए ही नहीं है। चलिए, जैसा है, कुछ कंफ्यूजिंग तो है यहाँ पर, हाँ लेकिन वाणी स्तुति करें। मैं करते हैं दीदी, प्रणाम सुमन जी। सुमन बेंगलोर का पढ़ने में नाम नहीं लिखा हुआ है, पढ़ती नहीं है, सुमन को पढ़ना नहीं है क्या? वो नहीं पढ़ती है, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं अच्छा, तो वो नहीं पढ़ती है। करिए, कौन कर रहे थे जिन वाणी स्तुति? मैं जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जयवंतो मारी जिनवाणी माँ, जिनवाणी यहाँ से माँ, आवाज आ रही, थोड़ा बंद कर लीजिए जिनवाणी ना। त्रिशला माँ। जी, यहाँ से त्रिशला जी अपने म्यूट ऊपर हो भी जाइए, मत कर त्रिशला जी लीजिए। म्यूट हो। जयवंत
तो मारी जीवनी माँ सोध्यात्म कराती चिदानंद पार कराती कुंद खुद से भेंट कराती आत्म ज्ञान का बोध कराती जिनवाणी माँ जयवंतो हरि जिनवाणी माँ नित्य बोधनी माँ जिनवाणी स्वविवेक जगाती वाणी मीठा भ्रांति नस्ता कराती ज्ञाय प्रभु दरसाती वाणी जिनवाणी माँ जयवंतो हरि जिनवाणी माँ चरण गाती वाणी सत्य धर्म परमाती वाणी भव दुख हरण प्युत समानी भवदधि तारक नो जानी जिनवाणी माँ जयवंतो मारी जिनवाणी माँ जो हित चाहो भविजन प्राणी पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी सहानुभूति से करो प्रमाणी शिवपथ से है यही निशानी जिनवाणी माँ जयवंतो मारी जिनवाणी माँ या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा दी तुम दो हे जिनवाणी भारती तो पुण्य ने ज्योतिरा शरणालय सुपाए देव भजो अंत को गुरु से हो निर्गत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। केवल जिनवाणी माता की